किसी भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका वो क्या होगा, a माइनस बी से तो बड़ा होगा, बड़ा या इसके बराबर होगा, और a प्लस बी से छोटा होगा। ये तो नोट किया था ना, ये यहाँ तो किया था ना कि दो वेक्टर 3 और 4 न्यूटन है, तो उनकी यस सर। वैल्यू कितनी हो सकती है, यस सर। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो कोई भी दो वेक्टर देखो, यहाँ क्या फर्क है, यहाँ पे मैंने एरो बना रखी है, मतलब ये दो वेक्टर का सम बता रखा है। एरो बनाने का मतलब यहाँ दो वेक्टर का सम है, इन दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड। क्या मतलब हुआ, ये दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, a प्लस बी से लेके a माइनस बी तक हो सकता है। बोलो, a माइनस बी का मॉडुलस तक लेंगे हम लोग, है ना, बोलो, ठीक है। यस यस सर। यस एग्जाम्पल के लिए, रिजल्टेंट ऑफ फोर न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी इक्वल टू ऑप्शन ए 12 न्यूटन, ऑप्शन बी 8 न्यूटन, ऑप्शन सी 4 न्यूटन, ऑप्शन डी 1 न्यूटन। सर ए, इसका 12 न्यूटन। ए और डी। ए और डी आंसर है सर, ए और डी। एनीथिंग बिटवीन minimum value will be 2, maximum value will be 10, anything between 2 and 10 is possible। तो 1 और 12 दोनों पॉसिबल नहीं होंगे। समझ में आई बात, 1 और 12 दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते, कैन नॉट बी इक्वल टू 1 and 12 न्यूटन। बोलो, यस सर। यस सर। उसकी 2 न्यूटन उसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 10 न्यूटन उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतना क्लियर, इतना मच मोर देन सफिशिएंट है, मच मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, अब आते हैं एक दूसरे मेथड पे जो कि अगेन वेक्टर एडिशन का ही मेथड है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही स्पेलिंग हो ना पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम यस सर। ऑफ वेक्टर यस। एडिशन। यस सर। बेसिकली इट इज नथिंग बट ट्रायंगल लॉ। कुछ फायदा नहीं इस लॉ का, है ना, बस एकेडमिक पर्पस के लिए, कंप्लीशन के लिए करवा रहे हैं। ट्रायंगल लॉ से भी वेक्टर एडिशन कर देंगे, पैरेललोग्राम लॉ से भी वेक्टर एडिशन कर देंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, इसका जो प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। क्या बोलता है, अगर मान लो मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, ए और बी, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, एक तरीका तो ट्रायंगल लॉ है। ज्योमेट्रिकल ये भी क्या है, ये लॉ भी एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, अब हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक, तो हम क्या करें, इन दोनों वेक्टर्स की मदद से हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। इन दोनों वेक्टर्स की मदद से हम लोग क्या करें, एक पैरेललोग्राम बना लें। कैसे, पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं, तो एक साइड बी के पैरेलल और चाहिए हम लोगों को, और एक साइड ए के पैरेलल हमें और चाहिए। ठीक है, बोलो, पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती है ना, यस यस सर। सर। यस सर। एक साइड ए के पैरेलल चाहिए होगी, एक साइड बी के पैरेलल चाहिए होगी, बन जाएगा हम लोग का पैरेललोग्राम। अब क्या करें, अब
बी वेक्टर को Right. यहाँ ले वेक्टर हटा देते हैं, बी वेक्टर को यहाँ ले आए, ये वाले बी वेक्टर को यहाँ ले आए, ये वाला ये वेक्टर यहाँ ले आए, बन गया पैरेललोग्राम। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करना है इसमें, टू ऐड टू वेक्टर्स मेक ए पैरेललोग्राम। क्या स्पेलिंग होगी यार पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम, ठीक है। टू ऐड टू वेक्टर्स मेक ए पैरेललोग्राम। ठीक, कैसे बनाना है ये समझ में आया, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स की टेल से दोनों वेक्टर्स की हेड को ज्वाइन करने वाला डायगोनल होगा। ठीक, ये सम, इन दोनों वेक्टर्स का सम एस वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो डायगोनल फ्रॉम टेल्स टू हेड्स is the sum. Diagonals from tail to head is the sum. ठीक है, ये वाली डायगोनल नहीं, ये वाली डायगोनल का सम नहीं रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक ही डायगोनल कर रही होगी। दोनों डायगोनल सेम तो ना है, एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगी ना, है ना, क्यों? Yes, sir. हेलो, Yes. दोनों की लेंथ भी अलग होगी। दोनों की बिल्कुल सी बात, दोनों की लेंथ भी अलग होगी, दोनों की डायरेक्शन भी अलग होगी। दोनों की टेल से दोनों को हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन उनके सम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. बहुत बढ़िया। देखो सर, अब इसका प्रूफ करना हो, इस पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ करना हो, बहुत सिंपल है। क्या किया जाए? सर ट्रायंगल लॉ से ही। बिल्कुल भाई, इसमें ये था, इसमें क्या किया जाए प्रूफ करने के लिए, ये दो साइड मिटा दिया जाए, हो गया प्रूफ, ट्रायंगल लॉ आ गया। बस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड बराबर उनका क्या होगा रिजल्टेंट। इसमें पिछले दो ट्रायंगल्स ही तो है, ये वाला ए और प्लस बी, ए प्लस बी बराबर सम के, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला बी और ये वाला ए, बी प्लस ए बराबर रिजल्टेंट के। बोलिए। यस सर। है ना, जो डायगोनल है बेसिकली एक हमारे पास फॉर्मूला ही आया, मतलब बेसिकली हमारे पास ज्योमेट्रिक रिजल्ट है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, अगर मैं आपसे बोलूं एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, तो वेक्टर्स भूल जाइए आप, ठीक, वेक्टर्स भूल जाते हैं, ये वाला एंगल बोल देते हैं थीटा है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होगी इनके बीच से पास कर रही होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर मैं डायगोनल इसको D1 बोल दूं तो D1 की लेंथ कितनी होगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगी अंडर रूट। बेसिकली ये ज्योमेट्री का रिजल्ट है बेटा, ठीक है।
ये रिजल्ट जो आया है वो ज्योमेट्री का रिजल्ट है, ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। रिजल्ट ऑफ ज्योमेट्री। हमें ट्राइंगल का किसी पैरेललोग्राम की अगर थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है, अगर इन दो साइड्स के बीच में एंगल थीटा है तो ये वाला डायगोनल इसके बराबर होगा। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी कि ये वाली डायगोनल किसके बराबर होगी? नाउ कैन एनीवन टेल मी इस डायगोनल D2 की लेंथ कितनी होगी? डायगोनल D2 हो गया और ये वाला डायगोनल D1 हो गया। डायगोनल D2 की लेंथ कितनी होगी? सर यहाँ माइनस लग प्लस जाएगा। बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। वेरी गुड। सर -2ab cos थीटा। सही बात है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो, अब इनके बीच की यस जो सर। डायगोनल होगी, इनके बीच की जो डायगोनल उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, एंड cos 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट -2ab cos थीटा। ठीक है, बोलो। ठीक, बस इससे एक बात क्लियर होती है कि देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक के ऊपर कोई 3 न्यूटन यहाँ फोर्स लगा रहा है और कोई 4 न्यूटन यहाँ फोर्स लगा रहा है। एक बात पक्की है, अगर मुझे इनका सम करना है, ठीक है, अगर मुझे इनका सम करना है तो इनका सम कहाँ पे होगा? इनके बीच में कहीं पास करेगा, है ना? बोलो, इनका जो यस सर। रिजल्टेंट होगा वो इनके कहीं बीच से पास करेगा, जो कि डायगोनल कहलाएंगे। तो इनका सम जो होगा वो ऑब्वियसली इनके कहीं बीच में ही होगा, कहीं इधर उधर नहीं होगा। जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा विल लाई बिटवीन 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन डायरेक्शन। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए आज की क्लास में मैंने बोला था कि इनका सम कहाँ लाई करेगा, इनका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? इस नॉर्मल एनजी का रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? तो इन दोनों के बीच में सर। बीच में सर। इस वाले एग्जांपल में इस बार तो दोनों बराबर भी मैग्नीट्यूड में, ठीक, इस बार दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, इनका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? बीच में लाई। ठीक है, बोलिए। यस सर। जब ऐसी टेल जुड़ी हुई हो, अगर मुझे ऐड करना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसको उठा के इसके हेड पे रखना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? फिर इसकी टेल से उसको जोड़ना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली में ऐड करना। लेकिन अगर इसकी टेल जुड़ी हुई तो एक बात पक्की है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डेफिनेटली इनके बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है ना? और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो तो, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो, ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये पैरेललोग्राम सर स्क्वायर। रोम्बस। रोम्बस बन। रोम्बस, सॉरी सर, रोम्बस। रोम्बस। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर पे, है ना? अभी अभी यस एंगल सर। बाइसेक्टर नहीं है ये, इसे इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है। है ना? यस सर। तो उस केस में क्या होगा? इनके एंगल बाइसेक्टर से इनका रिजल्टेंट पास करेगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है, यस सर। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ, और उसमें कुछ नहीं है, बाकी सब सारे फॉर्मूले सेम है। उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ इज एक्सटेंशन ऑफ क्या? ट्रायंगल लॉ। It will be used to add more than
2 वेक्टर्स। ठीक, इससे पहले हम लोग ट्रायंगल बना रहे थे, जब दो साइड्स थी तो हम लोग ट्रायंगल बना रहे थे, जब 2 से ज्यादा होंगे तो पॉलीगन बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इस लॉ में। आप बस इसको ऐसे सोचिए कि आप अपने घर से निकलते पहले ऐसे जाते हैं। ठीक, ये एक डिस्प्लेसमेंट है ना, ये लेट अस कॉल इट ए वेक्टर। फिर आप इधर जाते हैं, लेट अस कॉल इट बी वेक्टर। फिर आप इधर जाते हैं, लेट अस कॉल इट सी वेक्टर। फिर आप इधर जाते हैं, लेट अस कॉल इट डी वेक्टर। सारी डिस्प्लेसमेंट है ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? फिर लास्ट वाली साइड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? तो A ए और वेक्टर D को की ज्वाइन कर। इसके टेल को इससे हेड से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये आपका रिजल्टेंट हो गया आर, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक, इसी बात को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर के तरीके से लिखना हो, तो हम बोलेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। मतलब जब हम इन वेक्टर्स का वेक्टर सम करेंगे, चाहे ये वेक्टर फोर्स हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, इस बॉडी के ऊपर मान लो अगर इतने सारे फोर्सेस लग रहे हो, तो क्या करेंगे, एक ऐसा पॉलीगन बना लेंगे। ठीक है, we will make a polygon something like this। ठीक है ना, और फिर यस सर। जो पहले वाला वेक्टर था जहां से भी हमने स्टार्ट किया था, उसकी टेल से फाइनल वेक्टर का हेड, ये फाइनल वेक्टर का हेड जोड़ना है पहले वाले की टेल से। ठीक है, बोलिए। यस सर। सर मतलब यस अगर सर। ये आर अगर हाँ, कंप्लीटली अगर सर पूरा मतलब जुड़ ना रहा हो मतलब डी वेक्टर से, तो मतलब वो रिजल्टेंट नहीं होगा। जुड़ ना रहा हो मतलब? सर मतलब कि अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो मतलब जो डी वेक्टर है उसके सर एरो पे पूरा टच ना हो रहा, थोड़ा सा मतलब नीचे हो, थोड़ा गैप रह जाए, तो वो रिजल्टेंट नहीं होगा। कहाँ गैप हो जाए, ऐसा हो जाए? नहीं सर, ये जो सर आर वेक्टर बनाया है सर नहीं, जो को बिल्कुल ज्वाइन करता बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्यों क्यों नहीं होगा वो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। रिजल्टेंट तो एक ही होगा ना भाई, घर से निकले हो आप, है ना, यहाँ पहुंच गए हो, तो आपकी जो इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट है वो यही तो हुई है, टच तो होना ही चाहिए इसको। ये तो ना होगा रिजल्टेंट उसका, ये थोड़ा ना होगा। रिजल्टेंट तो एक ही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। है। यस। यस सर। ठीक, ये उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। देखो इधर अब सिर्फ वेक्टर नोटेशन वाली बात है, बिल्कुल ये बात नहीं हो रही है कि आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा है क्या? नो सर। ऐसा है क्या? नो सर। No, sir. ये सारी बातें आपको मालूम है कि भाई आप घर से निकले, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट? ये होगी डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर में लिखने का ये तरीका है इसका। ठीक, ये चीज बिल्कुल गलत है, लिखा ऐसे जाएगा। अब आर का जो यहाँ पे अभी जो है, आर का कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं निकालेंगे, है ना। आर का कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल आ जाएंगे, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, इनके बीच में एंगल सबके बीच में अलग अलग है। तो फॉर्मूला निकालने में हमारा अभी कोई फिलहाल के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बस ये बताना चाहते हैं सर कि इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट मतलब सर से तो ए मतलब वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट का सी से, फिर डी से। एक कर सकते हैं प्रूव, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी कर देंगे प्रूफ। तो पॉलीगन लॉ में करना क्या है, टू ऐड, ये भी क्या है, ये भी एक ग्राफिकल तरीका है, ये भी एक ग्राफिकल तरीका है ना। टू ऐड many vectors, okay, we have to make a polygon।
कैसे? टेक एनी वेक्टर, ठीक, एंड ऑन इट्स हेड प्लेस टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक, देन on head of second place tail of third vector and so on, ठीक, बोलो। वेक्टर फ्रॉम tail of first to head of last is resultant of those vector, बोलो। यही था ना? यस सर। यही था ना? तो पहले वाले की टेल से लास्ट वाले का हेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2, इधर फोर्स लग रहा है F3, इधर फोर्स लग रहा है F4। 4 फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड के, अलग अलग डायरेक्शन, ठीक है। बोलो, हमको इनका रिजल्टेंट फोर्स बताना है ग्राफिकली। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ F1, F2, F3, F4। हमें इनका रिजल्टेंट बताना है, ग्राफिकली बताना है, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, ठीक। कोई हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने के में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने में इंटरेस्टेड नहीं, हमें बस एक रफ आइडिया बताना है कि किधर लग रहा होगा नेट फोर्स। देखो इधर क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा? सर एक की टेल को दूसरे के हेड पे रख के सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, ग्राफिकली करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से करूंगा मैं। हम F1 से स्टार्ट करते हैं, ब्लॉक हटा देते हैं। स्टार्ट करते हैं F1 से, F1 पहला वेक्टर। अब क्या करते हैं, F2 की टेल को F1 के हेड पर रख देते हैं। बोलो बोलो। यस यस सर। फिर क्या करते हैं, F3 के टेल को F2 के हेड पर रख देते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या करते हैं, F4 की टेल को F3 के हेड पर रख देते हैं। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। This will represent the resultant of F1, F2, F3 and F4. समझ में आई बात? यस सर। ठीक, क्लियर है ये? सर एक बार वो पॉइंट्स दिखा दीजिए सर, आपने जो नीचे लिखे थे। कौन से पॉइंट्स? सर जो 2 पॉइंट, ये सर यही ठीक है। Take any vector and on its head place tail of second vector. Then on head of second place tail of third vector and so on. सब वेक्टर खत्म कर देते हैं। Vector from tail of first to head of last is resultant of those vectors. ठीक है सर। हमें अमर त्रिपाठी सर। बढ़िया है, यस सर। समझ में आ रहा है?
हाँ सर। और क्या है पूरा? हाँ हाँ सर। वेरी गुड। यस सर आ रहा है। ठीक, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 F3 F4, ये तरीका हो जाएगा ना। इसका चाहे तो प्रूव कर लेते हैं, फटाफट इसका प्रूव कर लेते हैं पॉलीगन लॉ। इसी को इस्तेमाल करते हैं। प्रूव ग्राफिकली हो जाएगा। जैसे ये ए है, ये बी है, ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो सर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ये वेक्टर प्लस ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बिल्कुल सही बात है ना भाई। ये तो ए प्लस बी है, इस ए प्लस बी में ट्रायंगल लगा रहे ना। इस वेक्टर की टेल इस वेक्टर के हेड से, इस वेक्टर के हेड से हमने इस वेक्टर की टेल रखी, ये उनका रिजल्टेंट हो गया। कितना आ गया? ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब फिर ए प्लस बी प्लस सी और डी, ए प्लस बी प्लस सी और डी। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये ए वेक्टर वेक्टर कौन प्लस सा बी वेक्टर है? वेक्टर प्लस ये सी वेक्टर वेक्टर ए प्लस प्लस बी प्लस सी है, और ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? डी है। डी। पूरा पूरा एक वेक्टर है जो कि इन तीनों वेक्टर का ए बी सी का सम है। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ में क्या जोड़ दिया? डी। तो आर किसके बराबर हो जाएगा? आर किसके बराबर हो जाएगा? सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए, तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स पॉलीगन लॉ के ऊपर। ए बी इज ए वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, तो बी सी क्या हो जाएगा? बी टू सी। सी डी क्या हो जाएगा? सी टू डी। डी ए क्या हो जाएगा? डी टू ए। ठीक, बताना है इस ट्रायंगल में। पहली बात, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर कितना होगा? 0। ध्यान से देखो यार। अच्छा नहीं, सॉरी, एडी वेक्टर। एडी वेक्टर सर। ऐसे चौथी साइड ऐड नहीं। यस सर। बोलो। सर ये भी रिजल्टेंट है। ए बी इज ए वेक्टर, इनका बताना है। ए बी रिजल्टेंट नहीं। ए बी का क्या मतलब है? ए बी जो है ये वाला वेक्टर है, ए वेक्टर। बी वेक्टर लिखा हुआ है ना, ऊपर एरो बनी हुई ना। एरो क्या बता रही है? एरो बता रही है कि एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ए से बी वाला वेक्टर। ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा? सर एडी वेक्टर। बिल्कुल सी बात है, एडी वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा? सर ए डी प्लस डी सी वेक्टर। एसी वेक्टर। सीधे सीधे एसी वेक्टर बोल देंगे। एसी वेक्टर। अरे यार, बोलो, ए से बी प्लस बी से सी बराबर क्या हो जाएगा? एसी है ना? बोलो। यस सर। सी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर
प्लस DB वेक्टर कितना हो जाएगा? सर 0। ध्यान से देखो यार, जल्दीबाजी मत करो। सर ए बी सर ए बी वेक्टर। AB वेक्टर। AB वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। AB वेक्टर ये रहा, BC वेक्टर ये रहा, अगला वेक्टर CD वेक्टर है, और फिर ये वेक्टर DB है ये। तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, कहाँ आ गए? यहीं पे आ गए, है ना? कितना हो जाएगा? AB वेक्टर हो जाएगा। बोलो बोलो। यस। यस अब देखो उधर, सर, तो मतलब BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DB वेक्टर 0 हो जाएगा। तो सही बात है। अभी आते हैं 0 पे। देखो उधर, अब ये देखो, ये तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ। अगर मैं बोलूं कि ये बताओ कि AB वेक्टर प्लस, इसी वाले सवाल में AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DA CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल AD का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना? समझ में आई बात? ऑब्वियस बात, वेक्टर जब ऐड कर लिया तो ये इनका सम तो एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर मतलब इंटरनल एंगल ऑल सबके साइड्स आर equal। All sides equal। ठीक, और ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। तो मैं बोलूं इसमें AB वेक्टर मतलब A से B जाने वाला वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर कितना होगा?